संभागवार डिजिटल संवाद की कड़ी के अंदर आज उदयपुर संभाग के मेरे मित्रों को नमस्कार। उदयपुर संभाग के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जो छः जिले हैं, मैं छहों जिलों के सोशल मीडिया के मेरे भाइयों को, आरएलपी की पूरी टीम को और तमाम नौजवान जो परिवर्तन की इस मुहिम के अंदर हमारे साथ खड़े हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूं। सबको नमस्कार, सबको राम राम। ये संभाग मेवाड़ के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की राजनीति के अंदर मेवाड़ का हमेशा वर्चस्व रहा। सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव अगर किसी को प्राप्त हुआ तो मोहनलाल जी छुकाड़िया, जो मेवाड़ से चुनकर आते थे, लंबे टाइम तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लंबे समय से मेवाड़ क्षेत्र, चाहे प्रदेश में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रही, कांग्रेस की रही, लेकिन मेवाड़ ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। लेकिन फिर भी विकास के मामले में जिस जगह मेवाड़ को होना चाहिए, आज भी विकास से कोसों दूर है। आज भी मेवाड़ के कई जिले ऐसे हैं जहां रेल मार्ग नहीं है। मेवाड़ जिसको याद करते ही इस इतिहास के अंदर, राजस्थान के इतिहास की, देश के इतिहास की हम बात करेंगे तो मेवाड़ की धरती के वीरों का इतिहास हर इतिहासकार की जुबान पे, चाहे महाराणा प्रताप हो जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, और चाहे गोविंद गुरु जो आदिवासियों के नेतृत्व के अंदर जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता संग्राम के अंदर और बहुत मजबूती से लोहा लिया, जिनकी याद से राजस्थान के, देश के इतिहास के पन्ने अटे पड़े हैं। आज धार्मिक जो प्रमुख स्थान है राजस्थान के, देश के, उनके अंदर श्रीनाथ जी, चार भुजानाथ जी, चाहे सांवलिया सेठ जी का स्थान हो और चाहे एकलिंग जी का स्थान हो, मेवाड़ को हमेशा धार्मिक दृष्टि से भी अग्रणी स्थान दिया गया और लाखों लाख लोग इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाने की एक ललक रखते हैं और लाखों लोग पैदल यात्रा भी अपनी मन्नत मांगने के लिए इन स्थानों पर जाते हैं। और सांवलिया सेठ और श्रीनाथ जी की कृपा, चाहे एकलिंग जी हो, चार भुजानाथ जी की कृपा हमेशा मेवाड़ सहित पूरे राजस्थान प्रदेश में बनी रही। इसलिए हर कोई वहां पे जाके दर्शन करके आता है। मेवाड़ वीरों की भूमि है और सबसे बड़ा आदिवासी ट्राइबल जो बेल्ट राजस्थान का माना जाता है वो मेवाड़ है, जहाँ हमारे आदिवासी जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, चित्तौड़ के कुछ इलाके ये आदिवासी बेल्ट के अंदर आते हैं।
आज़ादी के 70 साल बाद पार्टियों ने वोट तो लिए, लेकिन आदिवासियों की खातिर कोई ज़्यादा कुछ काम पार्टियों ने आदिवासियों के हित के अंदर नहीं किया। मैं खुद मेवाड़ के अंदर गया था, न तो सड़कें हैं, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, न कोई रोजगार है और न कानून का राज है। मेवाड़ भगवान की कृपा से ही आगे चल रहा है। आज गुजरात में मध्य प्रदेश बॉर्डर, दोनों राज्य नज़दीक आते हैं। खाद्य सुरक्षा के अंदर जो लोग जिनकी वापसी वापस हो रही है गुजरात और मध्य प्रदेश से, हमारे बॉर्डर से जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कमा के खाने के लिए जो वहाँ गए अब वापस आ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के नाम पर जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे APL BPL खाद्य सुरक्षा के अंदर, उनको तो सरकार सहायता दे रही है, लेकिन हजारों लाखों लोग इस देश के अंदर, इस मेवाड़ के अंदर ऐसे भी है जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक घर तक राशन जाए, राशन सामग्री जाए। इसके अंदर मैं एक मांग ये भी करूंगा कि पहले तो शुरू के अंदर तो हर कोई व्यक्ति प्रत्येक भूखे को भोजन कराने की बात करता था, प्रत्येक घर तक राशन की बात करता था, लेकिन अब तो 1 महीने बाद कोई पूछ ही नहीं रहा है किसी को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बांट दिया आपने। कांग्रेस का MLA वो अपने कार्यकर्ताओं को अनाज दे देगा गांव के अंदर, वो आगे बांटेगा नहीं बांटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सरकार को प्रशासनिक स्तर पर इस काम को पारदर्शिता से करना चाहिए। मेवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर एक चीज़ ये देखने को मिली कि आप गेहूं तो दे रहे हो राशन के किट के अंदर, लेकिन गेहूं के क्या, गेहूं कहाँ पिसाने जाएगा कोई आदमी लॉकडाउन के चलते। इसलिए आटा, चावल, दाल, तेल, साबुन, ये किट बना के आपको प्रत्येक घर तक प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है। वहाँ के ग्राम सेवक, पटवारी, टीचर को आप पाबंद करें। टीचर्स को भी आपने इस लॉकडाउन के अंदर लगा रखा है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों की भूमिका की इसके अंदर शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये सरकार को करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को दिल्ली की इस योजना का, प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना का, दूसरी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। राजस्थान सरकार की योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। ऐसे नहीं कि भाई कांग्रेस के लोग हैं वो तो राशन किट ले लेंगे, बाकी लोग हैं वो भूखे सोएंगे। ये सिस्टम बदलना चाहिए। इसकी कई शिकायतें हमें प्राप्त हुई है। दूसरा, ये TSP क्षेत्र है और मैं इसमें सरकार से मांग करूंगा कि TSP के अंदर हर मामले में TSP क्षेत्र को आपने छूट दी है, तो TSP क्षेत्र में नियमों में शिथिलता देके इस पूरे TSP का जो इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को राशन किट, खाने की व्यवस्था और रोजगार के साधन सरकार उपलब्ध कराए। ये मेरी राजस्थान की सरकार से मांग रहेगी। बांसवाड़ा की बात हम करें तो बांसवाड़ा में माई बांध, तो देश के प्रमुख बांधों के अंदर जिसकी गिनती होती है, माई नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है। अगर माई बांध से प्रतापगढ़ के हरनौत के सालमगढ़ क्षेत्र में इसको पहुंचाया जाए तो हरनौत सहित काफी इलाके के अंदर प्रतापगढ़ जिले में इससे सिंचाई हो सकती है। इसमें मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। माई बांध से गढ़ी, घाटोल और आनंदपुरी के अंदर सिंचाई होती है। कुशलगढ़ सूखा इलाका है, वहाँ लिफ्ट परियोजना से कुशलगढ़ के अंदर सिंचाई होनी चाहिए। बांसवाड़ा के अंदर दानपुर में भी, जो बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ भी लिफ्ट से माई बांध से सिंचाई होनी चाहिए। सरकार को इसके अंदर काम करना चाहिए। वहाँ के मंत्री भी लगातार, अभी भी ये बहुत सालों तक मंत्री रहे, बड़े पावरफुल मंत्री भी बांसवाड़ा डूंगरपुर के रहे। और बनास नदी का पानी भीलवाड़ा की मिलों को दिया जा रहा है, जबकि वहाँ का किसान प्यासा है। ये बनास नदी के पानी को भी सिंचाई के अंदर काम लिया जाना चाहिए। ये मैं सरकार से मांग करूँगा। स्थायी उद्योग लाकर मजदूरों के पलायन को रोकने, ट्राइबल एडवाइजरी जो हमारी TSC बन रखी है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को इतना
समय नहीं मिलता कि वो टीएससी के उस बार बार उसकी मीटिंग ले सके, आदिवासियों की क्या समस्या उसका समाधान कर सके। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके अध्यक्ष नहीं रहे, किसी सामाजिक संगठन, आदिवासियों के सामाजिक संगठन के किसी नेता को, किसी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि आदिवासियों के ज़्यादा से ज़्यादा हितों को साधने का काम सरकार कर सके। आदिवासी एकता परिषद प्रतापगढ़ ने आरक्षण की मांग करी है। स्थायी उद्योग लाकर मजदूरों के पलायन को रोकने के सुझाव भी प्रतापगढ़ से आए। तो मैं एक डिमांड आप लोगों से ये भी करूंगा, वहाँ के मेरे भाइयों से, स्थानीय लोगों से, सरकार से भी, कि जहाँ जिस तरह की पैदावार होती है उसी तरह के लघु उद्योग या दूसरे उद्योग क्या ला सकते हैं, इस दिशा के अंदर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आदिवासी शिक्षा पूरी तरीके से निःशुल्क होनी चाहिए, नियमों में शिथिलता देके आदिवासी बच्चों की शिक्षा, मैं तो कह रहा हूँ पहली से लेके जब तक वो पीजी यूजी करे तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा आदिवासियों के बच्चियों को निःशुल्क सरकार को देनी चाहिए। बांसवाड़ा के आनंदपुरी पंचायत समिति की आमलिया ग्राम के अंतर्गत आबांद्रा में भी 1000 फीट ऊंची पहाड़ी, जहाँ पे मानगढ़ धाम, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में करी गोविंद गुरु के नाम से, मानगढ़ धाम, जब 1913 में गोविंद गुरु ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से बड़ी लड़ाई हुई थी और 1500 आदिवासी उसके अंदर शहीद हुए। जिस तरह जलियांवाला बाग के अंदर घटना घटित हुई, उससे ही उसके समान यहाँ पे मानगढ़ धाम जो प्रसिद्ध है इस नाम से, और वहाँ लाखों लोगों का मेला भी मानगढ़ धाम के अंदर साल के अंदर बढ़ता है। और वहाँ अब तो पुल भी बन गया, पहले पुल भी नहीं था। सरकार ने बड़े संघर्ष आदिवासी संगठन किए, तब जाके वहाँ पुल का निर्माण करके नदी के अंदर और वहाँ जाने का रास्ता तैयार किया। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जलियांवाला बाग की तर्ज पर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का, इसको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर इसका विकास करने का काम करें। मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मैं पुरजोर तरीके से मांग करूंगा। झीलों की नगरी उदयपुर की हम बात करें, आज नदी परियोजनाएं अगर जूल के अंदर लटकी हुई है, उन तमाम नदी परियोजनाओं को हम दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर बात करके उनको पूरा कराने का काम करेंगे। मावली व वल्लभ नगर में सिंचाई, भागीरथी बागोलिया बांध भरने से अच्छी सिंचाई हो सकती है, लेकिन भागीरथी बागोलिया के अंदर जो पानी वो जयसमंद झील से नहर के माध्यम से आएगा। इसकी डीपीआर तैयार है, स्वीकृत हो गई। इसका काम चालू करना मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसका जल्दी काम चालू कराकर पूरे मावली वल्लभ नगर क्षेत्र के अंदर सिंचाई का काम शुरू कराने का पुरजोर प्रयास करेंगे। मावली में राजकीय महाविद्यालय की एक डिमांड आई है, राजकीय महाविद्यालय बन गया लेकिन भवन नहीं बना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जल्दी भवन निर्माण का काम शुरू करा देंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उदयपुर के अंदर आप स्मार्ट सिटी की बात तो करो, लेकिन अभी भी सीवरेज का जो आपका काम है, जिसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी टूट गई सड़कें, उन सड़कों की मरम्मत करके सीवरेज का काम भी तीव्र गति से चालू करके और इसका काम किया जाए। एक बहुत बड़ी डिमांड पिछले 20-25 साल से, जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था उस समय से एक डिमांड आ रही है कि राजस्थान देश के अंदर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा आपसी केस मुकदमे राजस्थान के अंदर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आदमी न्याय के लिए अगर मध्य प्रदेश और गुजरात के अंतिम छोर पर बैठा आदमी अगर जयपुर और जोधपुर न्याय मांगने के लिए जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मेरी डिमांड रहेगी कि वहाँ 10-12 जिले, जो उदयपुर संभाग के 6 जिलों के अतिरिक्त और जो जिले नज़दीक पड़ते हैं, उनको लेके उदयपुर के अंदर एक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना सरकार को करनी चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ के सांसदों से भी हम बात करके सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर के अंदर हो। वहाँ एडवोकेट एक दिन वर्क सस्पेंड भी रखते हैं, कोई एक तारीख है उसको, जिस दिन वो काम नहीं करते, वो सिर्फ इस याद में कि भाई हाईकोर्ट बेंच उदयपुर के अंदर स्थापित होनी चाहिए। बहुत बड़ी पुरानी डिमांड है, इसको पूरा कराने के पूरा प्रयास करेंगे। उदयपुर ऑरेंज जोन में, लेकिन आसपास के सारे जिले रेड जोन होने से
उद्योग चालू होने पर मेडिकल स्क्रीनिंग, मेडिकल सुरक्षा की जांच का भी विशेष रूप से ध्यान सरकार को, प्रशासन को वहाँ पे रखना चाहिए। ये मैं सरकार से मांग करूँगा। दरीबा माइंस, चंदेरिया माइंस, हिंदुस्तान जिंक, चित्तौड़ की सीमेंट फैक्ट्रियाँ, लाफार्ज इंडिया, जेके सीमेंट, आपके जो निम्बाहेड़ा के आगे, सारे चित्तौड़ के आगे, यहाँ एक तो इनसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बढ़ रहा है। प्रदूषण को रोकने के उपाय सरकार को करने चाहिए। और दूसरा, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रकृति का दोहन तो ये फैक्ट्रियाँ कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। जिनकी जमीनें अधिग्रहण हो गई, वो लोग सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर ठेकेदार, मालिक आते हैं। एक नई उम्मीद आज के साथ वहाँ के इलाके के आसपास के ग्रामीण सही लोग ये देखते हैं भाई हमें कब यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाइयों को कि आरएलपी पार्टी स्थानीय लोगों को रोजगार को लेकर, चाहे बाड़मेर का मामला हो, चाहे उदयपुर का हो, चाहे भीलवाड़ा का हो, चाहे अलवर का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे जोधपुर, बीकानेर, सब जगह जितनी भी फैक्ट्रियाँ काम कर रही है, जितने भी उद्योग लगे हुए हैं, उन सब के अंदर स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले। इसके लिए दिल्ली की सरकार से भी कानून बनवाएंगे और राजस्थान की सरकार को भी कानून बनाने के लिए हम मजबूर करेंगे। ये मैं डिमांड पुरजोर तरीके से जो एक्ट है लाने की सरकार से मैं बात करूंगा। चिकित्सा के बहुत से पद खाली हैं। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि उदयपुर को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ के अंदर अच्छे अस्पताल होंगे। अगर अस्पताल है भी तो वहाँ जो आपके स्पेशलिस्ट है वो नहीं होंगे। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि तमाम जिला मुख्यालयों पर हाईटेक चिकित्सा व्यवस्था सुव्यवस्थित अपने करनी चाहिए। जिस तरह कोरोना अभी आया है, ये तो कोरोना के अंदर आपको इतना ज़्यादा राजस्थान की सरकार को, दिल्ली भी बजट देगी, भामाशाह भी आगे आ रहे हैं, सब लोग हम आगे आ रहे हैं। तो अभी कोरोना के समय सरकार को प्रत्येक जिला मुख्यालय के अस्पताल को हाईटेक बना के, जितने भी सीएचसी उनको तैयार करके, जितने भी पीएचसी है उनको तैयार करना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सरकार की चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। हमारा अफीम उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है देश के अंदर, चित्तौड़ और ये सारा इलाका प्रतापगढ़। तो अफीम का जो इलाका है, इसके अंदर अफीम का तोल जल्द चालू हो। अभी कोरोना की वजह से अफीम का तोल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को वहाँ अफीम की चोरों से रखवाली भी करनी पड़ रही है किसानों को, और दोहरी मार झेल रहे हैं वो तकलीफ के अंदर। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा, मैं बात भी करूंगा कल दिल्ली के अंदर मंत्रालय से, यहाँ भी बात करूंगा कि तुरंत आके किसानों का अफीम का तोल करवाएं ताकि किसानों को राहत मिले। दूसरा, 10 आरी और 12 आरी तक का ये पट्टा देते हैं किसानों को अफीम का। तो मैं मांग करूंगा कि पहले 20 आरी और 50 आरी तक का पट्टा दिया जाता था किसानों को। सरकार 20 आरी और 50 आरी का पट्टा दे ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। एक इसके अंदर, दूसरा मैं ये करूंगा कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार इसके अंदर हो रहा है, चाहे नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट के हो, चाहे आबकारी के हो, नारकोटिक्स वाले ये लोग तुलाई के समय, दूसरे समय किसानों को समय समय परेशान करते रहते हैं। भारी भ्रष्टाचार भी होता है, इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। दूसरा, पुलिस जब किसी से माल पकड़ती है, तस्करी का अफीम पकड़ती है, एनडीपीएस के तहत उसको मुकदमा बनाती है, लेकिन धारा 29 के तहत पुलिस क्या करती है, कोई आदमी पकड़ा गया तस्कर, तो उसको तू कहाँ से लाया, तो किसके साथ बैठा था, कौन सी गाड़ी थी, इस तरह करके 8, 10, 15 की एक चेन बना के, जिस तरह कोरोना की चेन है, पुलिस भी इसके अंदर भ्रष्टाचार की चेन बना के गरीब किसानों को परेशान करती है हर समय। ये धारा 29 का जो दुरुपयोग पुलिस कर रही है, इस दुरुपयोग की रोकथाम का भी प्रभावी कानून दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार बनाए। इस दिशा के अंदर भी हम प्रयास करेंगे। आप निश्चित रहें कि किसान के बेटे जो गलत तरीके जेलों के अंदर डाले जाते हैं, उनको हम गलत तरीके से उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। पिछले 2 वर्षों से मार्फिन के नियम से पट्टे दिए जा रहे हैं, इससे वापस औसत के हिसाब से दिया जाए। अब क्या जितनी मार्फिन निकलती है उस हिसाब से पट्टा दिया जाए। हम चाहते हैं कि औसत के हिसाब से पट्टा दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिले। नारकोटिक्स व आबकारी विभाग को छोड़ के
पुलिस भी भ्रष्टाचार के अंदर मामलों में लाभ लगी हुई है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले इस दिशा के अंदर हमें ध्यान देना है। उदयपुर संभाग में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। फसल बीमा कंपनियां किसानों को कहीं भी, उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी फसलों का सही मुआवजा नहीं दे पा रही है। आप उसकी प्रीमियम तो भरवा लेते हो, लेकिन वापस किसानों को मुआवजे के समय बीमा कंपनियां भाग जाती हैं। सरकार को इन पे लगाम कसनी चाहिए। बेंगू के अंदर बेंगू का एक मामला आया चित्तौड़ में, अनाज मंडी शुरू करें बेंगू के अंदर। एक डिमांड ये आई कि राउत बाटा ऑटोमिल पावर सेंटर है स्टेशन के अंदर भी स्थानीय ITI धारकों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कपासन के पास भोपाल सागर में स्थित शुगर मिल शुरू करने की डिमांड भी आई है। मैं बात करूंगा राजस्थान की सरकार से। प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा रेल से वंचित है। मैं दिल्ली के अंदर रेल मंत्री जी से बात करूंगा कि प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा को रेल लाइन से जोड़ा जाए। अधूरी भर्ती उदयपुर संभाग के अंदर भी निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर अधूरी भर्ती बड़ी डिमांड सेकंड ग्रेड की भी आ रही है। LDC भर्ती घोटाला की भी आ रही है। हमारी बात चल रही है कि LDC भर्ती जो घोटाला हुआ है इसके अंदर जो बचे हुए पद हैं 500 ज़्यादा, उनको वापस हम सरकार से भराएंगे। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो सेकंड ग्रेड की पद जो ये बात करेंगे सेकंड ग्रेड की नियुक्ति दिलाएं, इसकी बात भी करेंगे। हम चाहेंगे कि तमाम खाली पद राजस्थान के अंदर भरे जाए। अभी कोरोना के समय तो हम सड़क पर आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन मैं राजस्थान के जवानों को विश्वास दिलाता हूं कि कोरोना जैसे ही खत्म हो जाएगा, जब हम कोरोना में विजय हासिल करेंगे, भगा देंगे कोरोना को, तब बेरोजगारों को रोजगार, मुफ्त बिजली, कर्ज माफी और तमाम विकसित राजस्थान को लेकर नया आंदोलन हम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेवाड़ के वीरों को कि मेवाड़ के 6 जिलों के अंदर भी एक दिन की जन सुनवाई का कार्यक्रम भी अपन 6 जिला मुख्यालयों पर रखेंगे, जब तमाम वहाँ की लोकल समस्याओं के साथ साथ आपसे रूबरू होने का समय मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं विधायक था तब मैं मेवाड़ के अंदर गया और सांसद बनने के बाद भी गया। आपने जो स्वागत सत्कार मेवाड़ की धरती पे किया, मारवाड़ और दूसरे इलाकों में जो स्वागत हुआ उससे बढ़ के आपने स्वागत करने का प्रयास किया। आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेवाड़ को भी राजस्थान के अंदर हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा रह के हम लोग चलेंगे, खड़ा साथ लेके चलेंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। एक जो स्पेशल ट्रेन अभी सरकार ने चलाई है, प्रधानमंत्री जी ने, हमारी विशेष मांग पर रेल मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, तो ये स्पेशल ट्रेनें जो चली है मजदूरों को राजस्थान से बाहर भेजेगी और बाहर से मजदूरों को लाएगी। हम चाहेंगे कि राजस्थान की सरकार तो खाली वाई लूटने के लिए बात करेगी, बाकी कहाँ तो बसें कहाँ लगाएंगे इनके पास, ये तो बात शुरू करके छोड़ के चले गए। मैं दिल्ली की सरकार से डिमांड करूंगा कि प्रत्येक शहर के अंदर, जो देश के प्रत्येक बड़े जो महानगर है, चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, अहमदाबाद हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो महाराष्ट्र के अंदर, चाहे मुंबई हो, या आपका झारखंड के अंदर हो, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, सब जगह स्पेशल ट्रेनें चला के राजस्थान के तमाम मजदूरों को, छात्रों को और प्रवासी भाई जो तकलीफ के अंदर अपने गाँव आना चाहते हैं, उन सबको प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि वो सब इनको वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाएं। निम्बाहेड़ा सहित कई स्थानों पर कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासनिक लापरवाही की बात मेरे सामने आई। मैंने राजस्थान सरकार से बात भी करी, निश्चित रूप से इनके खिलाफ एक कार्रवाई भी करेंगे। मेवाड़ के विकास में नए पंख कैसे लगे, केंद्र की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, केंद्र सरकार से हम बात भी करेंगे। और मेवाड़ जहाँ निश्चित रूप से माई बांध के अतिरिक्त हम दूसरी ऐसी कौन सी योजना है जिनसे खेत खेत सिंचाई का पानी मिले और मेवाड़ की धरती हरी भरी हो। मेवाड़ वो भूमि मेवाड़ की जहाँ अफीम का उत्पादन होता है। अफीम का उत्पादन शायद देश में बहुत कम जगहों पे होता होगा, जिसके अंदर हमारा मेवाड़, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का इलाका है। तो निश्चित रूप से ये वीरों की भूमि है, लोक देवताओं की भूमि है, यहाँ मेवाड़ गीतों के अंदर गाया जाता है। तो मेवाड़ के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी, प्रत्येक हाथ को रोजगार, इस दिशा के अंदर हम दिल्ली की सरकार से बात करेंगे, प्रयास करेंगे। मेवाड़ के मेरे भाइयों को इतना ही आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि RLP के प्लेटफार्म पर भी आपने कई अभियान चलाए रखे हैं। कोई सफाई अभियान है, तो कभी
किसी ने कोई दूसरा आरएलपी को मजबूत करने का जो अभियान चलाया, मैं सबको तो धन्यवाद दूंगा ही दूंगा आपको। और साथ ही साथ मैं रेल मंगरा मावली व विभिन्न जगहों से मैसेज मिले हैं, ग्रुप बनाकर आरएलपी का प्रचार, पार्टी की रीति नीति को गांव-गांव तक आप लोग पहुंचा रहे हो। चाहे अभियान का नाम कोई भी हो, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि अपने को सही दिशा के अंदर चलते हुए एक नई सोच के साथ युवाओं के, किसानों के सपनों का राजस्थान कैसे बने, इस तरह का मामला हमें करना। हजारों कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। लॉकडाउन के बाद पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम करवाया जाएगा और जल्दी कई लोग राजनीतिक व्यवस्था से वहाँ परेशान हैं, मुझे पता है। जैसे कपासन के अंदर कई जगहों से टेलीफोन आते हैं, जहाँ आरएलपी पार्टी को अच्छे वोट मिले, हमने कम उम्मीदवार मेवाड़ के अंदर लड़ाए थे, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी चला के आरएलपी वालों पे निशाना बना रही है। आरएलपी पार्टी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर गलत तरीके से नियम कायदों में रहकर अगर आप कोई आंदोलन करोगे और गलत तरीके से सरकार करेगी, तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल आपके आगे खड़ा मिलेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर कोई मुकदमे लग भी गए तो मैं वापस करवा दूंगा। आपराधिक मुकदमा नहीं लगना चाहिए। आंदोलनों के जितने भी मुकदमे लगते हैं, सरकार उनको समय समय पे वापस भी लेती है। इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हमेशा मिलूंगा। विश्वविद्यालय कॉलेज की राजनीति से लेकर आज तक पिछले 20 साल के अंदर और उससे 5-7 साल पहले का जो संघर्ष है, आधे से ज़्यादा जीवन आपको समर्पित कर दिया। आगे भी ये किसान का बेटा आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। एक महत्वपूर्ण संदेश मैं यहाँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको देना चाहूँगा। रेड जोन के अंदर जो है हमारे भाई 3 जोन के अंदर बांट रखा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो है जहाँ बिल्कुल ही कम मात्रा में, जहाँ बिल्कुल संक्रमण है ही नहीं, कोरोना का 0 है, उसको ग्रीन जोन है। और ऑरेंज जोन है कि जहाँ थोड़ा सा उससे कम मात्रा के अंदर संक्रमित कोरोना के। और रेड जोन वो है जहाँ जबरदस्त तरीके से कोरोना फैला, जैसे जयपुर है, नागौर, ऐसे जिले जो रेड जोन के अंदर है। मैं रेड जोन के मेरे भाइयों से अपील करूंगा कि लॉकडाउन, मॉडिफाइड लॉकडाउन भी हुआ, अब लॉकडाउन खोलने की सरकार तैयारी भी कर रही है। हमें मास्क लगा के लंबे टाइम तक बाहर जाना होगा। छात्र संघ के चुनाव सरकार ने कैंसिल कर दिए। अभी हमारे जो मेले, शादियां जो आखातीज का सभा था अप्रैल, मई, जून के अंदर, कहीं आप इस दिशा के अंदर ऐसा नहीं हो 5000 लोगों को बुला के प्रतिभोज कर रहे हो, 10,000 लोग इकट्ठे हो रहे हो। मुझे सूचना मिली कि मेवाड़ के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग 150, 40, 30, 20, 50 इकट्ठे हर आए दिन हो जाते हैं। तो जब नेता ही इस लॉकडाउन को तोड़ेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? तो ऐसा काम उन नेताओं से मैं अपील करूंगा, ऐसा काम नहीं करना। आपको भी संदेश दूंगा कि जो रेड जोन से हैं वो भी ग्रीन जोन के अंदर लौटे, वहाँ संक्रमण खत्म हो। निश्चित रूप से मेवाड़ पे ईश्वर की कृपा है, लोक देवताओं की कृपा हमारे राजस्थान के ऊपर है। और भारत जिसने कोरोना को मात दे दी, आने वाले 1 महीने के अंदर आपको जबरदस्त ध्यान सब लोगों को रखना होगा। प्रधानमंत्री जी बड़े संवेदनशील है, कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी, कोई भूखा नहीं सोए और कोई तकलीफ के अंदर नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी जो भी हो तो आप मुझे आवश्यक रूप से मैसेज करें, बात करें, कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति से बात करने की। और जो ऑरेंज जोन के अंदर उनको ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, ऑरेंज जोन वालों को ग्रीन जोन के अंदर लौटना। लेकिन जब तक ग्रीन जोन के अंदर आप नहीं आ जाए तब तक आपको लॉकडाउन का पूरी तरीके से जो हमारी गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग की, उसकी पालना करनी है। और ग्रीन जोन वालों को भी कहना चाहूंगा कि अपना भी अभिमान नहीं करें कि हम तो ग्रीन जोन में, हमारा क्या बिगड़ेगा, कोरोना कभी भी आ सकता है। यही नागौर था जो लंबे समय तक ग्रीन जोन के अंदर था, 1 पेशेंट आया और संख्या 100 पार चली गई। इसलिए ग्रीन जोन वाले मेरे भाइयों से मैं अपील करूंगा कि वो भी लॉकडाउन का पालन करें और इन गाइडलाइन जो हमारी है उस स्वास्थ्य विभाग उनका पालन करके हम इस कोरोना को हराएंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। पुनः मेवाड़ संभाग के जो 6 जिले मेरे भाइयों को, उदयपुर संभाग के 6 जिलों के मेरे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से और हुंकार रैलियां जो राजस्थान के अंदर, उसके अंदर आप चाहे जयपुर आए, चाहे जोधपुर, बाड़मेर, सब जगह मेवाड़ के प्रत्येक गाँव से आपने आने का प्रयास किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल मेवाड़ की धरती के लिए हमेशा हर आंदोलन में, विकास के हर मामले में, नौजवानों को रोजगार का मामला हो, चाहे किसान, आदिवासी बहुल इलाका है। तो एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे पारंपरिक प्रांगत जो खेल है, जो परंपरागत खेल तीरंदाजी का मेडल तो हमेशा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे एक से एक धनुर्धर और तीरंदाज मेवाड़ की धरती के ऊपर बैठे हैं।
तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि मेवाड़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी आदिवासी भूमि पुत्रों को, आदिवासी पुत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, सरकारी स्तर पर इनको आगे लाया जाए, ये मैं कहना चाहूँगा। एलडीसी घोटाले की मांग भी आई थी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एलडीसी जो घोटाला है उसके अंदर जिन लोगों ने भी एलडीसी घोटाला किया उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। दूसरा, आप सब ने जो मुझे इस लाइव के माध्यम से देखा, आप सबको धन्यवाद। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। अभी 2 संभाग भरतपुर और कोटा का लाइव का कार्यक्रम कल और परसों रहेगा। उसके बाद फिर आवश्यकता पड़े तो फिर लाइव आऊँगा। आपके तमाम मुद्दे राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल हर प्लेटफॉर्म पे उठा रहा है। दिल्ली की लोकसभा के अंदर भी आपने देखा होगा कि हर आदमी अपने अपने संसदीय क्षेत्र की बात करता है, लेकिन मैं पूरे राजस्थान की बात करता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए राजी किया कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान को कुछ ऐसा विशेष पैकेज दें जिससे राजस्थान ने आपको 25 सीट भी दी है। राजस्थान हमेशा आपके साथ है और आपके अंदर बहुत बड़ी उम्मीद लेकर राजस्थान बैठा है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाला समय राजस्थान का होगा, आने वाला समय मेवाड़ का होगा। जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ करता था तब उदयपुर विश्वविद्यालय के अंदर भी कई जगह भाग लिया और आज भी समय समय पर आपके बीच में उपस्थित रहता हूँ और आपके यहाँ के प्रमुख जो मामले उनको समय समय पर विधानसभा के अंदर रहते हुए भी और लोकसभा के अंदर रहते हुए भी मैं पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास करता हूँ। भाइयों, एक ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है, 36 कौम के लिए लड़ रहा है और राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है। कोरोना को खत्म करने के बाद हम नए राजस्थान के निर्माण में लगेंगे। हम इन पार्टियों को ये भी सबक सिखा देंगे कि पार्टियां सोच के बैठी ना कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसलिए बीजेपी है सोच रही कि अगली बार 250 सीट हमारी आ जाएगी, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, अपना आप वोट देंगे, लोग जाएंगे कहाँ। इस जो एक कहावत जो राजस्थान के अंदर बन रखी है, एक बार ये, इसको भी हमें बदलना होगा और मेवाड़ के अंदर भी मजबूती से किसान कौम को, तमाम 36 कौम को आगे आके नए राजस्थान के निर्माण में भूमिका निभानी होगी। बहुत बहुत आपको तमाम मेरे भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।